हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो यहाँ पे नहीं देखी है, तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, उप्पूगढ़। कप्पू चौहान उप्पूगढ़ के सरदार थे, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह वो कहता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, कप्पू चौहान। कप्पू चौहान स्वयं को पशुओं में सिंह यानी शेर की तरह हो और पक्षियों में गरुड़ की तरह हो स्वयं को कहता था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजय पाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, उप्पूगढ़। कप्पू चौहान का जो अंतिम युद्ध था ये उप्पूगढ़ पर था, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। ये युद्ध यहाँ पे कप्पू चौहान और अजय पाल के बीच में होता है। पूछा जाता है कि कप्पू चौहान को किस शासक ने यहाँ पे मुखाग्नि दी थी, तो ये दी थी अजय पाल ने। ये आपको ध्यान रखना है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर किस राजा का लेख मिलता है। तो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है और यहाँ से प्राप्त हुआ था पंवार शासक सहजपाल का। तो ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहजपाल का लेख मिला था देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कवि देवराज। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी थी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। तो देखो, जो ग्वालदम का युद्ध होता है ये होता है 1581 में। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालदम का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1581 में, और ये युद्ध हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में, और इस युद्ध में बलभद्र शाह के यहाँ पे जीत हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह प्रथम परमार या पंवार वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और शाह की उपाधि परमार वंश को किसने दी थी, तो ये दी थी जो लोधी वंश के जो बहलोल लोधी थे, इन्होंने परमार वंश को शाह की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गर्भभंजक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिपति शाह की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गा देवी किसके उपनाम है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, रानी कर्णावती। देखो, रानी कर्णावती को ताराबाई हो गया, गोलकुंडा हो गया और नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह अपने बेटे ही कर्णावती अपने बेटे पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बिलासी राजा जिसकी मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का जिक्र मिलता है। तो देखो, गढ़वाल का बिलासी राजा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है श्याम शाह को। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल का बिलासी राजा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्याम शाह को। और कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी 60 रानी थे, 60 रानी इनके साथ यहाँ पे सती हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, तो बी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
करनपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती ने देहरादून के करनपुर नगर को बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोगों के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि दी थी। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो परमारों को शाह की उपाधि दी थी, ये दी थी लोधी वंश के बहलोल लोधी ने। और सबसे पहले किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी थी? तो ये करी थी बलभद्र शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, 1790 में। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो 1790 में जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उस समय जो चंद वंश के अंतिम शासक यहाँ पे थे महेंद्र चंद। महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में यहाँ पे हवाल बाग एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखाओं का शासन यहाँ पे कुमाऊं पर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि गोरखाओं ने कुमाऊं को किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 1790 में। और गढ़वाल को किस वर्ष जीता था? गढ़वाल को जीता था 1804 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1804 में तो गढ़वाल को जीता था और 1790 में कुमाऊं को जीता था गोरखाओं ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1790 में हवाल बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद यहाँ पे चंद वंश के अंतिम शासक थे और गोरखाओं इनके बीच में यहाँ पे एक हवाल बाग का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखाओं ने अल्मोड़ा के कुछ हिस्से पे यहाँ पे अपना अधिकार यहाँ पे कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो जब यहाँ पे कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है, तो प्रथम सूबेदार यहाँ पे बनाया जाता है जोगमल शाह को। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? तो कुमाऊं पर जो गोरखों का अधिकार रहा था, ये रहा था 25 वर्षों तक। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। 1790 से 1815 तक यहाँ पे गोरखों ने यहाँ पे शासन किया था, तो 25 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और गढ़वाल में क्या था, यहाँ पे लगभग 10.5 या 11 वर्ष इन्होंने गढ़वाल पर शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों का प्रिय त्यौहार था। तो गोरखों का जो प्रिय त्यौहार था ये था दशहरा। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कठवा किसे कहा जाता है? तो कठवा ब्राह्मण दासों को कहा जाता है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। ब्राइट एवं कॉर्नर पार्क आपके अल्मोड़ा जनपद में है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह देश का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में। और इसका नाम रखा जाता है जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे, सर हैली। सर हैली के नाम पर इसका नाम यहाँ पे हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और पुनः वर्ष 1957 में इसका नाम जो प्रकृति प्रेम सर जिम कॉर्बेट है, उनकी स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपके कहाँ है? तो ये आपके अपने राज्य उत्तराखंड राज्य के नैनीताल और पौड़ी जनपद में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है 520.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौबटिया गार्डन किस जनपद में स्थित है? तो चौबटिया गार्डन आपके अल्मोड़ा जनपद में है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रामगंगा नेशनल पार्क का नाम किस वर्ष जिम कॉर्बेट नाम नेशनल पार्क रखा गया? तो अभी मैंने आपको बताया वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से होती है और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और वर्ष 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार का नाम है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है इसका नाम है ढिकाला। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो यह आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, तो ये आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, चमोली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके चमोली जनपद में है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1982 में। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 624 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया था? तो ये क्या था, वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।